नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे ASO हिमांशु राठी। आज हमारे साथ हैं बिहार के सुपरस्टार कृष्णा नंदन कुमार, जो कि पर्सनल ब्रांच में कार्यरत हैं। आइए जानते हैं इनसे कि रेलवे में कैसे भर्ती हो सकते हैं और आगे प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट रहते हैं, कैसे कोई बच्चा ग्रुप डी से भर्ती होकर गजेटेड ऑफिसर तक पहुँच सकता है। कृष्णा जी, अपने बारे में बताइए कुछ। मैं कृष्णा नंदन कुमार अभी DRM ऑफिस पर्सनल ब्रांच में हूँ। तो रेलवे में आने के लिए सरकार ने एक ओपन एग्ज़ाम रखा है, जिसको ग्रुप डी का एग्ज़ाम बोलते हैं, जो सबसे लोअर पोस्ट होती है। उसके अलावा NTPC भी है, JEE का एग्ज़ाम भी अलग से होता है। तो सबसे पहले इस देश में बेरोज़गारी इतना ज़्यादा हो गया है, 3 करोड़ बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, जिसमें सिलेक्शन मात्र 1 लाख। देख रहे हैं कि अभी कोई PhD होल्डर है, कोई MTech होल्डर है, ये भी बच्चे ग्रुप डी में आ रहे हैं। तो अगर ये ग्रुप डी में आ जाते हैं तो इन्हें प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट रहेगा, कैसे ये प्रमोशन ले सकते हैं अपना? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अभी ग्रुप डी में BTech MTech और PhD वालों ने बहुत अधिक फॉर्म डाला था। तो जो सबसे पहले BTech MTech किए हुए डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको ये घबराना नहीं चाहिए कि मैं इतना पढ़ लिख के ग्रुप डी में जा रहा हूँ। एक बार तो ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए, और रेलवे मौका सबको देती है आगे बढ़ने का। तो एक एग्ज़ाम आता है GDC का, जो आप अगर BTech होल्डर हैं तो आप इसमें JEE आसानी से बन सकते हैं, अगर आपको पढ़ने में दिल लग रहा है तो। आप भी ग्रुप डी के थ्रू आए थे रेलवे में? एज ए मैं टेक्नीशियन आया था। जैसे कोई बच्चा ग्रुप डी में भर्ती हो गया तो कितने समय के बाद वो GDC देने के लिए एलिजिबल होता है? सर, इसके लिए तो कोई ये पाबंदी नहीं कि आप GDC कितना दिन में भरिएगा, लेकिन वैकेंसी 2.5 साल 3 साल पे तो आ ही जाती है इसकी अमूमन रेलवे में। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 1 साल 1.5 साल के बाद तो आपको मौका जरूर रेलवे देगी कि आप JEE भी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क भी बन सकते हैं। अच्छा, अभी भी हम जैसे देख रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती चल रही है, काफ़ी हज़ारों की संख्या में बच्चों ने ग्रुप डी में ज्वाइन किया है। तो वो अगले आने वाले जैसे 2-2.5 साल में जब भी GDC का एग्ज़ाम निकलेगा तो वो एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए? जी, तो उसके लिए GDC अगर बाय द फॉर्म निकलता भी है 1 साल 1.5 साल में तो निकलने वाला ही है। 2024 में तो नॉर्दर्न रेलवे निकालेगी ही, 2018 में लास्ट टाइम निकला था। तो इसमें जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको ये चीज़ होना चाहिए कि GK पे पूरा पकड़ होना चाहिए उसको, क्या कि इसमें लिमिटेड सीट होता है। जैसे अंदाज़ा कितनी सीट की वैकेंसी आती है इसमें? सर, इसमें भरने वाले तो 2018 में तकरीबन 2 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म डाला था, और सिलेक्शन मात्र 600 या 650। एग्ज़ाम का पैटर्न और बताइए कृष्णा जी, कैसा एग्ज़ाम रहता है और क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें? GS आएगा 85 नंबर का, और मैथ आएगा 10 नंबर का, और 5 नंबर का वो आएगा रीजनिंग आएगा। इसमें इंग्लिश तो कहीं से कुछ नहीं आता। अच्छा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा? 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 100 नंबर का एग्ज़ाम है, जिसमें कट ऑफ 92-93 कट ऑफ आता है। जी, तो आप ऐसा जूनियर क्लर्क ग्रुप डी से प्रमोट हुए? मैं बाबू बनूँ तो उसमें कट ऑफ था 84.65। तो GS के लिए बच्चों को थोड़ा बता दीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था और आप कैसे सिलेक्शन ले पाए इसमें? जी सर, इसमें GS का रोल तो सबसे अहम है, 85% तो GS ही रहता है। तो सबसे पहले एक बुक आती है लुसेंट की, लुसेंट सामान्य ज्ञान। डेली उसको प्रैक्टिस करो, ऐसे 2-3 बच्चों के बीच में, कि पहला पेज में ये चीज़ था, दूसरा पेज में ये चीज़ था, तीसरा पेज में ये चीज़ था। फिर उसको रिवाइज करो तीनों पेज का। उसका लाइन बाय लाइन आपको मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब वो कोई कह नहीं सकता कि मतलब उस बुक में क्या कंटेंट दिया है। बहुत ज़बरदस्त बुक है। 85 नंबर में से आपको 75 मार्क्स तो लुसेंट से ही आते हैं, और बचा 10 नंबर तो आपको करंट अफेयर्स। GDC क्लियर करने के बाद फिर आगे कोई गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या स्कोप है रेलवेज़ में? जी सर, इसके लिए अगर आप सीनियर क्लर्क बन जाते हैं, गजेटेड बनने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में है। अगर आप JEE भी क्लियर करते हैं उसमें भी गजेटेड बनेंगे, और आप बाबू वाले पोस्ट जो भी है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जिसको मिनिस्ट्रियल स्टाफ बोला जाता है, इसमें भी आप गजेटेड बन सकते हैं। टेक्नीशियन से सीनियर क्लर्क बन गए, उसके 2 साल बाद आप OS बन जाओगे। तो OS बनने के कितने समय बाद आप एलिजिबल होते हो एक गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए? मिनिमम 3 इयर्स। आई का समय कैसे निकाले ड्यूटी के दौरान? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये चीज़ पूछा था कि सर आप ड्यूटी करते करते कैसे पढ़ाई करते थे। सर, ग्रुप डी में तो बहुत सारा ऐसा है, एक तो कारखाना अगर मिल गया, जैसे वर्कशॉप मिल गया, तो उसमें आपको 3 से 4 घंटे ही काम होता है कहीं भी। तो सुबह 7 से 11, 11:30 या 12 बजे तक आपको काम करना है। उसके बाद घर पे फ्रेश होकर शाम को 3 से 4 घंटा ग्रुप डिस्कशन करना है। तो ये इससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ आप ट्रैकमैन में आप शामिल हो जाते हैं, ट्रैकमैन में 8 घंटे का ड्यूटी है, उससे अधिक ड्यूटी आप नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ लंच के टाइम पे भी आपको 1-1.5 घंटा मिल जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ टाइम नहीं मिलता तो फिर शाम को 4, 4:30 बजे तो आप फ्री हो ही जाइएगा। तो फ्रेश होकर आप वहाँ पे 4-5 घंटा तो निकाल। एक लुसेंट का एक बुक आता है,
लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, तो उसमें आपको हर एक चैप्टर का वो ऑब्जेक्टिव बना के दिया हुआ है, उसी से जीडीसी ने सारा क्वेश्चन उसी से अभी रेलवे में जैसे कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, तो उनकी पोस्टिंग घर से दूर हो जाती है, तो उसको मैनेज कैसे करें भाई? घर से दूर कैसे रहें? नए नए बच्चे अभी आ रहे हैं तो घर से दूर कैसे रहे और उसके साथ कैसे पढ़ाई कंटिन्यू करें? तो सर ये तो रोज़गार का जब अवसर दिया गया है तो आपको तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाना पड़ेगा, केरल में भी जाना पड़ेगा, और वहाँ मन लगाने की बात है। घर में रह के तो मतलब कोई किसी को एक पैसे तक नहीं देता है, और शेर कितना भी ताकतवर होता है, अगर भूखा है तो उसको शिकार करना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा घर से। अगर आपको रोज़गार मिला है तो घर से दूर जाना ही पड़ेगा, और इस चीज़ को भुनाने के लिए आपको पढ़ाई भी साथ साथ में करना के बच्चे हैं। ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया रेलवे में, उसके बाद जो पढ़ाई लगा हुआ है तो अपना बीपीएससी यूपीएससी भी निकाल सकता है। हमने तो कितने बच्चे से मिला भी हूँ, और मतलब कितने को मैं जानता हूँ ग्रुप डी में आने के बाद पीसीएस निकाल के अपना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी है। रेलवे में भर्ती होने के बाद एक कर्मचारी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सर पहले मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे में अगर आप भर्ती हो गए तो सबसे पहले आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एज ए छात्रवृत्ति उसको आप समझिए कि आपको उतना पैसा 30-32 हज़ार रुपये ग्रुप डी में आपको मिल रहा है। और इसके अलावा सुविधा है, आपको एचआरए मिल जाएगा, हाउस रेंट भी मिलता है। अगर हाउस रेंट ना मिले तो आपको एक अच्छा सा क्वार्टर मिल जाएगा। ग्रुप कैंटीन भी है रेलवे का, जिसमें आपको 10 से 12 रुपये में खाना मिल जाता है भरपेट। अगर आप कहीं हॉलीडे में जाते हैं घूमने के लिए तो रेलवे का अपना बना हुआ है, हॉलीडे रूम्स बना हुआ है, उसमें आपको सुविधा मिलेगी। जैसे शिमला घूमने जाते हैं, वहाँ रेलवे का फैसिलिटी है कि आपको कम सस्ते दामों पे 10-20 रुपये के हिसाब से आपको एक दिन का रूम मिल जाता है। तो रेल में आने जाने के लिए कैसे क्या क्या सुविधा मिलती है किसी कर्मचारी को? सर इसके लिए आपको रेलवे पास जारी करती है। अगर ग्रुप डी में है तो आपको स्लीपर क्लास के लिए, और एक पास आपको एसी क्लास के लिए आपको मिलता है। तो ये बेनिफिट है आपको रेलवे में आने जाने के लिए। अगर आप स्टाफ बोल के भी उसमें सफ़र करते हैं तो कोई मना नहीं करता, आप रेलवे में आ जा सकते हैं, अच्छा से आप सर्वाइव कर। धन्यवाद कृष्णा जी, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।